राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके में बने एक सीसीटीवी के गोदाम में लगी आग भले ही शांत हो गई हो, लेकिन इस आग की तपिश ने दर्जनों परिवार को तबाह कर दिया है। शुक्रवार शाम को हुए इस हादसे के बाद से ही दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में घायलों को उपचार के लिए भर्ती किया गया, जबकि दूसरी ओर मृतकों के शव को भी संजय गांधी अस्पताल में लाया गया है। जो रूल्स का फॉलो नहीं किया होगा उन सबके प्रति इसमें एक्शन होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कि मैं वही बता रहा हूँ आपको, इसमें हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर जो भी अधिकारी है जिसने अगर ऐसा कुछ किया होगा उस पर भी एक्शन होगा। जिन्होंने रूल्स और जिन्होंने ऐसे फॉलो नहीं किया और जिनकी इसमें कल्पेबिलिटी आएगी जो उन पे हम एक्शन करेंगे। जैसे अभी तो पहले आइडेंटिफिकेशन का ही मेन काम है कि आइडेंटिफिकेशन करनी है। उसके लिए 27 जैसे हमारे पास बॉडीज़ आ गई हैं और उसके लिए अभी प्रिलिमिनरी हम जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बुला के प्रॉपर स्लॉट वाइज उनको आइडेंटिफाई करा रहे हैं। जो आते हैं उनको जो अपने तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आइडेंटिफाई हो जाए। अभी तक इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो कि कंपनी ओनर थे, जो वहाँ कंपनी चल रही थी रोटर वाली। उसके 2 लोग जो ओनर है वो गिरफ्तार किए हैं हमने, और इसमें आगे भी जो बिल्डिंग ओनर है उन पर भी एक्शन होगा। देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें हमने अप्रोप्रिएट सेक्शन में केस रजिस्टर किया है और 2 को अरेस्ट भी किया है। इसमें जिस चीज़ की कल्पेबिलिटी फिक्स होगी उस सब पे कार्रवाई होगी। जिस की गलती पाई जाएगी उन सब पे इस पे एक्शन होगा। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें इसमें हम काम आगे करेंगे। शिनाख्त के लिए देखो, पुलिस डिपार्टमेंट जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, तकरीबन 27 डेड बॉडीज़ हैं हमारे पास, जो बुरी तरह जली हुई हालात में हैं, उनकी शिनाख्त कराई जा रही है। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से 6 बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। बाकी अभी 21 की शनाख्त जारी है और जैसे जैसे पता लगेगा फिर हम आपको बता देंगे। भाई, इसके लिए देखो, जो रिलेटिव्स, जो रिश्तेदार आ रहे हैं, उन सबको पुलिस डिपार्टमेंट शनाख्त करवा रहा है। अगर अंत में जो बॉडीज़ शनाख्त नहीं हो पाएंगी या जो आइडेंटिफाइबल नहीं रहेंगी, उनका फिर DNA एग्जामिनेशन कराया जाएगा, जो प्रोसीजर है। सर, कितना लंबा वक्त लग सकता है इसमें? DNA अगर कराते हैं तो शनाख्त कितने समय तक हो पाएगी? वो डिपेंड करेगा कि अभी कितनी देर में शनाख्त होती है। फिर उसके बाद जो IO है डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का, वो हमें जब बताएगा तो तब हम कार्रवाई शुरू करेंगे। उसके बाद हम सैंपल लेंगे, फिर उनके बाद जो रिलेटिव्स अटेंडेंट आएंगे उनके सैंपल लिए जाएंगे, फिर इन सैंपल को भेजा जाएगा, उनको मैचिंग किया जाएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। सर, इस हादसे के बाद से ही अस्पताल में परिजनों का आना जाना लगातार जारी है। शनिवार को परिजन अपनों की तलाश में इधर से उधर रोते बिलखते दिखाई दिए। कई लोग तो ऐसे भी दिखे जो अस्पताल में रात से ही वार्ड के धक्के खा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अस्पताल में मौजूद गुमशुदा के परिजनों का कहना है कि वो रात से यहाँ पर अपनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही एक शख्स ने बताया कि वह अपने बेटे की तलाश में अस्पताल में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा है। अस्पताल में बैठे मिथिलेश ने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बेटा ही कमाने वाला है, छोटा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है, जबकि वो खुद भी बीमार रहते हैं। ऐसे में उनके परिवार का खर्चा चलाने वाला भी और कोई नहीं है। ऐसी एक महिला भी दिखी जो अपनी भांजी को ढूंढती दिखाई दी। महिला ने कहा कि वो सुबह से ही अस्पताल के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं है। कल ऐसे मालूम पड़ा कि कोई जानकार होगा, बोला कि देखो ना, यहाँ पर विशाल काम करता है, उसके कंपनी में आग लगा, धुआं देखा तो हमारे पास फोन गया। हम लोग रात में गए तो बोला कि यहाँ से जो गिरा, ऊपर से गिरा था, कूदा था, वो तो सब गए वहाँ पर संजय गांधी में। रात को 11:30 बजे तक यहाँ थे, यहाँ नहीं, कुछ 2 भाई, एक छोटा है, बहुत बच्चा है, एक मैं हूँ, मैं भी विकलांगे हूँ सर। वो एक कमाने वाला था, हम क्या करें। भांजी है, दसोदा 3 साल से काम कर रहे थे। सब ले लिए सर, सब दे दिए। मैं सुबह से 6 बजे से यहाँ यही कर रही हूँ। रात भर हॉस्पिटल सारे जगह दौरी, पर कोई पता नहीं चला। किसी चीज़ पता नहीं चला। आप लोग तो हमसे पूछने आ रहे हो, अंदर पूछ के हम लोग के तो बताओ। 7 वर्ष से कर रहा था। कितने समय से? 7 साल से। 7 साल से काम कर रहे हैं। क्या मालूम हादसे के बारे में कब हाँ कि आग लग गई है कंपनी में, कोई मैसेज दिया मेरे को। ठीक है, फिर तो पता किए तो वहाँ मिला नहीं, बोला कि संजय गांधी जाए, यहाँ कुछ नहीं मिला।
यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मेरा लड़का कहाँ मैम है? अभी कोई जना बात करने को तैयार है, कोई फोटो आप लेकर के आए हो? मीडिया वाले दे रहे हैं, जैसे उसके जले हुए पापा हैं। पेशेंट हो, जले हुए तो उसमें भी तो कंफर्म करे ना कि भाई किसका पेशेंट है, किसका परिवार का है। हाँ, पता घुसने नहीं दे रहे डॉक्टर साहब, पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे, पेशेंट से मिलने नहीं दे रहे, तो हम क्या करेंगे? यहीं पे पूरे दिन थोड़ा ना बैठे रहेंगे। कोई आश्वासन नहीं है उनके, कौन सा घर परिवार की चोट लगी है किसी के, उनका घर का कौन सा सच्चाई और छुपा देते हैं। वहाँ पे 100 लोग से भी ज्यादा मरे हैं और वैसे 27 लोग बता रहे हैं। आपके परिवार का पता नहीं चल रहा क्या कुछ? नहीं पता चल रहा, मेरा भाई है छोटा, 24 साल की उम्र है उसकी। 5 बजे कि सूरज जल्दी आ जाओ, क्रेन वगैरह लेकर के और टेंट का कोई कपड़ा वपड़ा ले आओ, हम छत से कूद रहे हैं तो किसी तरह कूद जाएंगे। तो मैंने इमरजेंसी पे कॉल करा, क्रेन वगैरह जुगाड़ हो नहीं पा रहा था, मैंने इमरजेंसी पे कॉल करा, फायर ब्रिगेड आती, तब तक हम छत बगल वाली बिल्डिंग में जा करके दीवार तोड़ने की कोशिश करी, कांचें भी तोड़ी, दीवार तोड़ के बहुत कोशिश करी, छत पे भी गए, उस पार बगल वाली छत पे भी गए, टंकी वगैरह खोल दिए। जब मैं गया उस छत को गेट खोलने के लिए तो इतना धुआं और आग आ रहा था कि मैं नहीं खोल पाया, मैं वापस आ गया। उसके बाद में दीवार तोड़ने की कोशिश भी करी, मैंने कहा फायर ब्रिगेड वालों को सर थोड़ी हेल्प कर दो, उन्होंने बोला आप तोड़ो हम देख रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। और हम लोग पागलों की तरह थके हैं, मतलब मरने को हो रहे हैं, हम दीवार तोड़ने में लगे हैं, पर हमने बोला सर दीवार तोड़ने में मदद कर दो, कह रहे हैं हम आप देखो तोड़ो हम देख रहे हैं। और नीचे सारे के सारे खड़े हम बुला रहे हैं, कोई ऊपर आके राजी नहीं। और बाद में जब सब हो गया कह रहे हैं हम देखेंगे बाद में जो बचेगा। दूसरी ओर मुंडका अग्निकांड मामले में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई और उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा था, जिनमें से कुछ लोगों को इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई। ऐसी एक महिला विमला है जो कि हादसे के वक्त अंदर हर रोज की तरह काम कर रही थी। विमला ने आप बीती बताते हुए कहा कि हादसे के वक्त मीटिंग चल रही थी, जैसे ही आग लगी किसी को निकलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सबसे नीचे के फ्लोर में सबसे पहले आग लगी और बिल्डिंग से निकलने का एकमात्र ही रास्ता था जिस तरफ आग लगी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सका। हादसे में घायल विमला का रास्ता और कहना है कि अगर बिल्डिंग में कुछ और रास्ते भी आने और जाने के होते तो कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती थी। कई लोग अपनी जान बचाकर अलग अलग रास्तों से निकल सकते थे। तीसरे फ्लोर में थे। हाँ, क्या देखा था आपने, क्या मामला हुआ था? वहाँ मीटिंग चल रही थी उस टाइम पर, सारे लोग मीटिंग में बैठे। कितने लोग थे उसमें? सारे कंपनी थे, नीचे ऊपर के सारे, मतलब हम इधर से उधर उधर से इधर भागते रहे, आधा घंटा तक रास्ता नहीं मिला हमें। लड़कों ने शीशा तोड़ दिया वहाँ, टेबल से सब ने फिर रास्ता बनाया उधर तक। किसी ने कैसे बचे? हम वो रास्ता डाला ऊपर, रास्ते फेंके। हाँ, रास्ते कितने हैं वहाँ से? रास्ता में कोई नहीं था, नीचे जो रास्ता था वहाँ से आग लग गई थी। इसके तरह इस हादसे के बाद परिजनों से मिलने के लिए अलग अलग पार्टियों के नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी रहा। जहां पहले भाजपा सांसद हंसराज हंस अस्पताल पहुंचे और उन्होंने डॉक्टरों से बात कर घायलों के बारे में हालचाल लिया, साथ में जिन शवों की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई उनके बारे में भी बातचीत की और परिजनों से बातचीत कर हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया। सांसद हंसराज हंस का कहना है कि इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग दोषी हैं और सभी की लापरवाही के चलते इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर से बात कर घायलों के बारे में हालचाल लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से मृतकों को 10 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये सहायता देने की बात आश्वासन दिया है। आप अगर डेड बॉडी देखेंगे तो आप बात कर नहीं पाएंगे, पता ही नहीं चलता जो इंसान की बॉडी है, बॉडी बची नहीं, ऐसे बनी हुई राख, बहुत बुरी हालत है। ऐसे लगता है कि वहाँ आप जाएंगे तो आपके दिल को भी कुछ हो जाएगा। देखो, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। इसके लिए क्या शब्द बोलें, कैसे मैं इसको एक्सप्रेस करूं इस दर्द को। काश मुआवजे से सारी दुनिया की दौलत दे के एक बच्चा ज़िंदा कर दे कोई मुझे। मुआवजा देना अलग बात है, ये पहली बार आग नहीं लगी, ये जब पहले करोलबाग में लगी पता नहीं कितनी बार लगती है, कभी सबक लिया किसी ने? हम लोग बाद में जागने वाले लोग हैं।
जो एनओसी देता है, जो बिल्डिंग बनाता है, जो कंपनी चलाती है, जितने भी डिपार्टमेंट है, फायर वाले हैं, दूसरे तीसरे, जब बिल्डिंग बनती है, जब वायरिंग होती है, जो एनओसी देता है, एनओसी तब मिले जब ये ऐसा 3 बच्चियां हैं, एक की बच्चे हैं, फ़ोटो लेके घूम रहा है और मुझे ये ही नहीं, इसको तो अंदर नहीं गया मॉर्चरी की। वैसे तो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया कि लेकिन किसी ने जानबूझ के नहीं किया। फिर भी जो एक्शन लिया गया दिल्ली सरकार ले रही है और क्या नाम है, दिल्ली सरकार ने अभी जितने भी जिनकी डेथ हुई है उनको 10 लाख रुपए के लिए आदेश दे दिया गया सीएम साहब ने कि जिनकी लापरवाही से ऐसा हुआ है वो ऐसी लापरवाही ना हो दोबारा से। तो फायर ब्रिगेड वाले हैं, जो पीसीसी वाले हैं, एमसीडी वाले हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबको सीएम साहब एक बार देखेंगे और गौरतलब है कि मुंडका इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास स्थित 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई थी। हादसे में महिला समेत 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग झुलस गए, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। शनिवार सुबह तक आग जरूर बुझा ली गई, लेकिन राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। कई लोगों के लापता होने के चलते परिजन उनकी तलाश कर रहे हैं। जिन शवों की पहचान नहीं हो पा रही है या जिनकी पहचान हो भी रही है, उनका डीएनए सैंपल लिया जाएगा। आपको बता दें कि घटनास्थल का दौरा करने के बाद सीएम केजरीवाल ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच की बात कही है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये की व्यवस्था की बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हज़ार रुपये के मुआवजे की घोषणा की है, जो प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। लेकिन इस हादसे ने कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन पर भी जरूर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।